हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर में। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे जिंको बिलोबा मदर टिंचर के बारे में। फ्रेंड्स, जिंको बिलोबा होम्योपैथिक मेडिसिन को जो जिंको बिलोबा प्लांट होता है उसकी पत्तियों से बनाया जाता है और होम्योपैथी में जिंको बिलोबा मदर टिंचर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए इसको अलग अलग तरह की विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने की एक बहुत ही बेस्ट और सेफ़ मेडिसिन है। और जब ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है तो हमारे शरीर के जितने भी वाइटल्स ऑर्गन होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है, जिससे उनका जो फंक्शन है वो भी इम्प्रूव होता है। तो आज हम जिंको बिलोबा मदर टिंचर का एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे जिसमें हम जानेंगे जिंको बिलोबा मदर टिंचर के यूजेस के बारे में, इसकी डोसेज के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे जिंको बिलोबा मदर टिंचर को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम जिंको बिलोबा मदर टिंचर के यूजेस के बारे में कि चूँकि ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, तो जब ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है तो हमारे ब्रेन में भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे जो मेमोरी और कंसंट्रेशन होती है, जो हमारी याददाश्त और एकाग्रता होती है वो भी बढ़ती है। तो ये हमारी मेमोरी को और कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करती है। जिन लोगों की एज बढ़ने के साथ साथ उनकी याददाश्त कम होने लगती है, उनकी मेमोरी कमज़ोर होने लगती है, उन लोगों में ये याददाश्त को भी बढ़ाती है। ऐसे लोग जो बहुत देर तक, लंबे समय तक ब्रेन वर्क करते हैं, जैसे जो टीचर्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करते हैं, या ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर से काम करने वाले लोग होते हैं जिनको मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, जिस कारण उनको मेंटल फटीग हो जाती है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे लोगों में ये कंसंट्रेशन को, अलर्टनेस को, अटेंशन को, रीजनिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को बढ़ाती है, मेमोरी को शार्प करती है। इसके अलावा ये डिप्रेशन और एंजाइटी में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, उसमें बहुत फ़ायदा देती है। और जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण नींद नहीं आती है तो उन लोगों में नींद लाने में भी मदद करती है। इसके अलावा जिन लोगों को सर दर्द रहता है, और सर दर्द अगर एंजाइटी, टेंशन या स्ट्रेस के कारण है या वर्कलोड के कारण जिनको सर दर्द रहता है, उसमें बहुत फ़ायदा देती है। इसके अलावा ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती है। और नर्वस सिस्टम से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या पार्किंसन डिजीज़ है, उसमें बहुत फ़ायदा देती है। तो नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर्स में बहुत फ़ायदा देती है। ब्रेन से जुड़े जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसमें बहुत फ़ायदा देती है। मेमोरी, कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करती है। एंजाइटी और डिप्रेशन से जुड़ा जो सर दर्द होता है उसमें बहुत फ़ायदा देती है। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ये फ्री रेडिकल्स के जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट होता है उसको ये कम करती है। साथ ही साथ इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। जो लोग जनरली 30-35 साल के होते हैं बट देखने में वो ज़्यादा उम्र के लगते हैं, 45-50 साल के लगते हैं, यानी कि जो ऐसे लोग जो जिनकी एक्चुअल एज कम होती है, लगते उससे वो ज़्यादा के हैं, उसमें बहुत फ़ायदा देती है। ऐसे लोगों में चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, झाइयाँ आ जाती हैं, फाइन लाइन्स आ जाती हैं, कमज़ोरी, थकान शरीर में रहती है, जो चेहरा है, जो स्किन है, उसका एकदम से ग्लो ख़त्म हो जाता है, स्किन और चेहरा डल हो जाता है। ऐसे लोगों में ये एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है, जिससे जो झाइयाँ होती हैं, झुर्रियाँ होती हैं, जो चेहरे पर स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उसमें आराम मिलता है, चेहरा पर ये ग्लो लाती है। और सन डैमेज के कारण जो स्किन ख़राब हो जाती है उसको भी ठीक करने का काम करती है, स्किन को रिजुनोवेट करती है, कमज़ोरी, थकान को दूर करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एज ए एंटी एजिंग मेडिसिन भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों की जो विज़न है वो एज बढ़ने के साथ साथ अगर कम होने लगती है तो ऐसे लोगों में ये विज़न को भी इम्प्रूव करती है। और आंखों से जुड़े डिसऑर्डर जैसे कि मैकुलर डिजनरेशन या ग्लूकोमा में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा इसको एज ए हेल्थ टॉनिक भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये शारीरिक कमज़ोरी और शारीरिक थकान को भी दूर करती है। ऐसे लोग जिनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, कोई भी काम करते हैं तो एकदम से थक जाते हैं, उनकी सांसें चढ़ जाती हैं, उनमें बहुत फ़ायदा देती है। वाइटलिटी को बढ़ाती है, स्ट्रेंथ, स्टेमिना को बढ़ाती है, मांसपेशियों की कमज़ोरी को ये दूर करती है।
ऐसे लोग जो जिम जाते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनमें ये परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने का काम करती है, बॉडी मास को भी इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो एज ए हेल्थ टॉनिक भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये टिनाइटिस में बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये कानों से जुड़ा एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कान में सीटियाँ सी बजती हैं, झिंगुर से बोलते रहते हैं। तो टिनाइटिस में जिंको बिलोबा बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा ये जो आपको वर्टाइगो हो जाती है, वर्टाइगो में बहुत फ़ायदेमंद होती है। वर्टाइगो के पेशेंट में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा पुरुषों में इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, लॉस ऑफ लिबिडो जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। या जिन पुरुषों में स्पर्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए भी जिंको बिलोबा मदर टिंचर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जिंको बिलोबा हमें इस तरह के हेल्थ बेनिफिट देती है और बहुत सारी बीमारियों के इलाज में जिंको बिलोबा मदर टिंचर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब बात करें इसकी हम डोसेज की, तो फ्रेंड्स यूज़ करने से पहले एक बार अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी अलग अलग बीमारियों में अलग अलग डोज होती है और डोज की ड्यूरेशन भी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप इसको एज ए एंटी एजिंग यूज़ करते हैं तो उसमें इसकी 10-10 बूंद चौथाई कप पानी में दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। अगर आप इसको एज ए मेमोरी बढ़ाने के लिए मेमोरी बूस्टर यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी 5 से लेकर 10 बूंद चौथाई कप पानी में सुबह शाम दिया जाता है। कोर्स की ड्यूरेशन 2 महीने से लेकर 3 महीने मिनिमम रहती है। अगर आप इसको एज ए जनरल हेल्थ टॉनिक इसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें इसकी 10-10 बूंद चौथाई कप पानी में सुबह शाम दी जाती हैं। तो अलग अलग बीमारियों में इसकी अलग अलग डोज होती है। तो वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को बीमारी क्या है और पेशेंट को क्या डोज देनी है और डोज की ड्यूरेशन कितनी रखनी है। तो लेने से पहले एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब बात करें हम जिंको बिलोबा मदर टिंचर को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि बच्चों में इसको नहीं दिया जाता है, बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो महिलाएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं यानी कि स्तनपान कराती हैं, उन महिलाओं में भी इसको नहीं दिया जाता है। अगर किसी को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है तो उन लोगों में भी जिंको बिलोबा मदर टिंचर को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की कोई सर्जरी प्लान है तो सर्जरी कराने से 2 से 3 हफ्ते पहले जिंको बिलोबा के इस्तेमाल को रोक देना चाहिए। और अगर किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है और हार्ट प्रॉब्लम के इलाज में वो जो भी मेडिसिन लेते हैं तो ऐसे लोगों को भी जिंको बिलोबा मदर टिंचर को लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो जिंको बिलोबा मदर टिंचर को यूज़ करते समय हमें इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी जिंको बिलोबा मदर टिंचर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।